हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड सीरीज 11th क्लास का चैप्टर। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन कर रहे थे जनरल टर्म्स के, ठीक है, एनएच टर्म या जनरल टर्म के। उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आज हमारे पास हैं। दो प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हैं, वन बाय वन दोनों को करते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो बेटा यहाँ आपको फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1 दिया है, आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो नहीं दिया है तो सबसे पहले जो नहीं दिया है बेटा उसको मानते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1, लेट आर बी द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक। अब बेटा उसने बोला है, गिवन है आपको फर्स्ट टर्म, गिवन फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से, इज इक्वल टू कितना दिया है 1। ठीक। अब उसने बोला है द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू कितना 90। थर्ड टर्म का मतलब हुआ t3 प्लस फिफ्थ टर्म का मतलब हुआ t5, दैट इज t3 प्लस t5 इज इक्वल टू 90। अब देखो बेटा, t3 का मतलब क्या हुआ, t3 का मतलब हुआ a r टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस t5 का मतलब क्या हुआ a r टू दी पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 90। यहाँ बेटा हम लिखेंगे a r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा a r टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना 90। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है भैया। अब देखो ये बेटा आर स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर को एक्स मान रहा हूं तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आर टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -90 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 4 जा 36, तो ये हो गया 360, ठीक है, अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू आ गया भैया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा 361 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 19 का। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट से बाहर 19 अपॉन 2। तो बेटा x की दो वैल्यू है आपके पास, एक है -1 प्लस 19 अपॉन 2 और दूसरी है x इज इक्वल टू -1 माइनस 19 अपॉन 2। ठीक, तो x इज इक्वल टू देखो x इज इक्वल टू आपके पास 19 माइनस 1 कितना हुआ 18 अपॉन 2 दैट इज 9। ठीक है, और ये -20 और x इज इक्वल टू -20 अपॉन 2, तो -20 अपॉन -1 माइनस 19 -20 अपॉन 2 कितना हो गया भैया -10। अब देखो बेटा x की वैल्यू जो है आप रखोगे, x की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, आपको तो आर निकालना था ना, x तो आपने माना था,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10। तो बेटा आर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा +-3 और आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -10। अब देखो ये जो पार्ट है बेटा, ये आर की वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये है बेटा इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो हमें तो रियल नंबर चाहिए, तो आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू +-3। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2। सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा क्या है सॉल्यूशन ऑफ 2। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो बेटा ना तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है, ना ही आपको कॉमन रेशियो दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को मान लोगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of GP। ठीक है, A be the first term and R be the common ratio। अब देखो बेटा, the sum of first 3 terms of a GP is 13/12 and their product is -1। तो गिवन है आपको, गिवन sum of first 3 terms, sum of first 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 13/12। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 13/12। t1 की बात करें तो ये होगा बेटा a r टू द पावर, देखो 1 - 1 तो a, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास t1 a, प्लस t2 की बात करें तो a r टू द पावर 2 - 1, t3 की बात करें तो a r टू द पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 13/12। यहां है बेटा आपके पास a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। यहां से बेटा मैं a कॉमन ले रहा हूं, a कॉमन, तो आपके पास बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब उसने दिया है प्रोडक्ट, यानी कि इन टर्म्स का प्रोडक्ट कितना दिया है, देखो ऑल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, -1। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट -1 दिया है, इसका मतलब दैट इज t1 इंटू t2 इंटू t3 इज इक्वल टू -1। t1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है, a, इंटू t2 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 2 - 1 इंटू t3 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 3 - 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, -1। तो इसका मतलब हो गया बेटा a, देखो a इंटू a कितना हो गया, a टू दी पावर 3 इंटू r की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ बेटा r की वैल्यू 2 है, तो r की पावर कितना हो गया 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू -1 अपॉन r टू दी पावर 3। ठीक है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू -1 अपॉन r टू दी पावर 3। ठीक है, देखो बेटा पावर इक्वल है, अगर हम बेस की बात करें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन r। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन r। a की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 क्या है, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। a की वैल्यू रखो बेटा -1 अपॉन r, ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, इस r से बेटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई मत करो, r की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, r की मल्टीप्लाई करो 13 से,
तो ये और इधर -12, ये 12 इंटू -1 -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू आर। ठीक, अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -12, देखो ये हो जाएगा -12 -12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। 13 आर को बेटा इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -12 आर स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, फिर ये -12 आर, ये -13 आर और ये -12 इज इक्वल टू 0। ठीक, -12 आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा -12 आर स्क्वायर, माइनस ये हो गया बेटा 25 आर, ये हो गया -12 इज इक्वल टू 0। माइनस से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको आर फाइंड करना है, तो देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। देखो बेटा b की जगह 25 है और a की जगह 12 है, c की जगह 12 है, तो रखो बेटा r इज इक्वल टू -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बेटा 12 है, इंटू सी भी 12 है, अपॉन 2a 2 इंटू 12, तो r इज इक्वल टू -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर हो गया बेटा 625 माइनस बेटा ये 12 इंटू 12 हो गया 144, तो ये 4 इंटू 144 अपॉन 12 टू ज़ा 24, बेटा इसकी मल्टीप्लाई करें, 144 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली, 16 17, ये हो गया बेटा 576। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली बेटा 576 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 576। ठीक है, अब देखो r इज इक्वल टू -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस करेंगे बेटा 15 माइनस 6 9, ये है यहाँ 11, 1 बचा है ना, तो 1, ये हो गया 11, 11 माइनस 7, तो बेटा यहाँ आ गया 4। ठीक है, तो अपॉन 24, तो बेटा यहाँ से आप 7 बाहर आ जाएगा, r इज इक्वल टू -25 प्लस माइनस 7 अपॉन 24, तो r की बेटा दो वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू -25 प्लस 7 अपॉन 24 और r इज इक्वल टू -25 माइनस 7 प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस तो -7 अपॉन 24। ठीक, तो क्या क्या वैल्यू आ गई देखो r की, r इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास -25 प्लस 7 कितना हुआ, -18 अपॉन 24, -18 अपॉन 24। ठीक है, एंड r की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा, r इज इक्वल टू -25 और 7 -32 अपॉन 24। ठीक है, तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 और 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो r इज इक्वल टू बेटा एक आ गया -3/4 एंड एक आ गया बेटा r इज इक्वल टू -4/3। r की बेटा दो वैल्यू है, r अब a क्या है, a है -1 अपॉन r, a इज इक्वल टू -1 अपॉन r। ठीक है, अगर r की वैल्यू बेटा आपने -1 अपॉन -3/4 रखी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चला जाएगा ऊपर, 4/3, a की वैल्यू 4/3 हो गई। ठीक है, a इज इक्वल टू -1 अपॉन r, r की वैल्यू अगर आपने -1 अपॉन -4/3 रखी है, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4, तो a की वैल्यू 4/3 और a की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो फर्स्टली क्या कर रहे हैं बेटा, when a is equal to 4/3 and r is equal to -3/4, अगर बेटा a की वैल्यू 4/3 है और r की वैल्यू -3/4 है, तब आपके पास फाइंड द कॉमन रेशियो, ये तो फाइंड कर लिया, द टर्म्स फाइंड करना है। तो T1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया,
T2 क्या होता है बेटा, ए आर क्या हो गया, ए इंटू 4/3, 4/3 इंटू आर माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया -1। ठीक है, और T3 क्या होता है, ए आर स्क्वायर। तो बेटा ए तो आपके पास 4/3 है, और आर स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर क्या हो गया, 9/16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 4, तो ये आ गया बेटा 3/4। ठीक है, देखो बेटा अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1, तीनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ए इज इक्वल टू, ए कितना है भैया आपके पास दूसरी कंडीशन में 3/4, एंड आर इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन में आर कितना है, -4/3, तब बेटा T1 क्या होगा, T1 होगा 3/4, T2 क्या होगा, T2 होगा ए आर मतलब ए कितना है, ए है बेटा 3/4 इंटू आर कितना है, आर है -4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1, और इसी तरह T3 क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 3/4 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -4/3 का स्क्वायर 16/9, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया बेटा 4/3। ठीक है, बोलो भैया बात समझ में आ गई। तो ये दो आपके पास जीपी आई है, एक व्हेन a इज इक्वल टू 4/3, r इज इक्वल टू -3/4, दूसरा व्हेन a इज इक्वल टू 3/4, r इज इक्वल टू -4/3। तो ये दो जीपी आपके पास आई है, तो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर दिस और दिस। ठीक, बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the number. क्या कह रहा है, आपके पास तीन नंबर है बेटा जीपी में, कोई भी तीन नंबर है, उनका सम कितना है 56। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है अगर आप उन तीनों नंबर से क्रम से 1, 7 और 21, फर्स्ट नंबर से 1, सेकंड नंबर से 7, थर्ड नंबर से 21 माइनस करते हो, तो आपके पास जो सीरीज बनती है वो बनती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब आपको बोला है फाइंड द नंबर। तो देखो सबसे पहले बेटा हम नंबर्स मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए कामा ए आर एंड ए आर स्क्वायर आर द थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि थ्री नंबर्स का जो सम है बेटा वो कितना है 56। तो गिवन सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू कितना है भैया 56। तो बेटा सम करते हैं, दैट इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 56। यहां से बेटा ए कॉमन लो तो ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इसको भैया इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब उसने बोला है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दिस नंबर, तो देखो पहले नंबर से बेटा क्या करना है, ऑल्सो गिवन क्या करना है, पहले नंबर से 1 से माइनस करना है, दूसरे से 7 और तीसरे से 21। तो पहले नंबर से बेटा 1 को माइनस किया, दूसरा नंबर है ए आर, इससे बेटा हमने 7 को माइनस किया, और तीसरा नंबर है बेटा ए आर स्क्वायर, इससे हमने 21 को माइनस किया। तो कह रहा है ये तीनों आर इन एपी, ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों किस में है, एपी में है। अब बेटा एपी की कंडीशन आपको पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, दैट इज ए आर -7 माइनस ए -1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर -21 माइनस ए आर -7, ये होना चाहिए। ठीक है,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस माइनस प्लस 7। तो यहाँ देखो ये हो गया ए आर माइनस 7 प्लस 1 माइनस ए 7 प्लस 1 कितना हो गया भैया माइनस 6 बचेगा। ठीक है माइनस 6 इज इक्वल टू ये है बेटा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 21 प्लस 7 तो माइनस 14 बचेगा। ठीक है ये सारे टर्म्स बेटा मैं इधर ला रहा हूँ और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो देखो ये है आपके पास ए आर माइनस ए माइनस 6 को इधर ले जाते हैं ये है हो जाएगा बेटा माइनस ए आर स्क्वायर माइनस प्लस ए आर हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस 14 प्लस 6। ठीक यहाँ जरा ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है ये बेटा 2AR बन गया। यहाँ से बेटा मुझे एक तो ए कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है तो देखो यहाँ देखो चलो पहले ऐड कर देते हैं ये है बेटा माइनस ए आर प्लस ए आर ये हो गया बेटा 2AR ये हो गया बेटा माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ बेटा माइनस ए कॉमन यहाँ देखो ये बचा आर स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बेटा 2R प्लस यहाँ ये माइनस हो जाएगा बेटा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ या 2 से 1 को डिवाइड कर रहा हूँ। चलो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं बेटा तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। ठीक है ए से ए कैंसिल ये 8 7 जा 56 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये है बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7। ठीक है इस सबको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 14R माइनस आर प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 7R 6R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा 15R प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा 3 से ये डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0 2 2 जा 4 के फैक्टर बेटा माइनस 5 आना चाहिए कर सकते हैं 2R स्क्वायर माइनस 4R है ना माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर करोगे तो बेटा यहां से 2R कॉमन यहां बचेगा R माइनस 2 यहां से बेटा माइनस 1 कॉमन ये बचेगा R माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो बेटा R माइनस 2 और 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दो वैल्यू हो गई एक बार R माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे एक बार बेटा 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे R इज इक्वल टू आ गया 2 और यहां से बेटा R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है अब बात करते हैं बेटा व्हेन R इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 2 जब R इज इक्वल टू 2 है तो A की वैल्यू निकालेंगे A की वैल्यू कहां से निकालें बेटा यहां से निकाल लें इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है तो देखो when R is equal to 2 A into 1 plus R square is equal to 56 R की वैल्यू रखो A 1 plus 2 plus 4 is equal to 56 this implies that A into 4 plus 2 6 into 7 is equal to 56 7 8 जा 56 तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। ठीक है A की वैल्यू 8 आ गई अब आप टर्म्स निकाल दो बेटा तो द टर्म्स या बेटा नंबर्स आर क्या है बेटा नंबर्स आपके पास A है ए आर है और ए आर स्क्वायर है तो A कितना है बेटा 8 कामा 8 इंटू आर कितना है 2 कामा 8 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो बेटा नंबर्स आ गए 8 16 32। ठीक है when r is equal to 1/2 इस पे भी निकालना है बेटा तो when r is equal to 1/2
1/2। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 + r इज इक्वल टू 56। दिस इंप्लाइज दैट ए 1 + 1/2 + 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 56। एलसीएम बेटा 4 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 1, तो 4 + 2 + 1 कितना हो गया बेटा 7/4। तो ए कितना आएगा बेटा 7/4 इज इक्वल टू 56। 7 8 जा 56। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो ए इज इक्वल टू 32 आ गया। आर आपके पास 1/2 है, तो द टर्म्स या नंबर्स आर नंबर्स आर क्या होंगे भैया, नंबर्स ए आर स्क्वायर। तो ए है बेटा आपके पास 32 ए आर स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 32 इंटू आर। आर कितना है बेटा 1/2। फिर ए है बेटा 32 आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 2 16 और 4 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 32, 16 और 8। ठीक है आंसर। बोलो बेटा, बात आई ना समझ में। तो बेटा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस जो इंफॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बोलो भैया, बात आई समझ में। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करो। देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी आर बोथ ए बी एंड सी। यानी कि बेटा एपी का जो है पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म भी एबीसी है, और जीपी का भी पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म जो है वो एबीसी है। फिर आपको शो करना है, शो दैट ए टू द पावर बी माइनस सी, बी टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी टू द पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा एपी की बात कर रहा है और जीपी की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, and D be the common difference of an AP। ठीक, अब वो कह रहा है बेटा कि एपी का पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म जो है वो एबीसी है। तो यहां हम लिखेंगे गिवन। देखो बेटा एपी की बात कर रहे हैं, तो एपी का पीएच टर्म कितना दिया है आपको ए, ठीक है, और इसका क्यूएच टर्म कितना दिया है आपको बी, और इसका आरएच टर्म कितना दिया है आपको सी। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा जब हम टीपी यानी कि पीएच टर्म की बात करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन टर्म का होता है। तो ए की जगह बेटा कैपिटल ए लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन बेटा एन की जगह कौन सा टर्म पूछा है पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक, दूसरा देखो ये है बेटा फर्स्ट टर्म है ए, प्लस क्यू एच टर्म पूछा है क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना बी। ठीक, थर्ड टर्म देखो बेटा, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस आर एच टर्म पूछा है आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ठीक, देखो बेटा जो प्रूव करना है इसमें बी माइनस सी है, सी माइनस ए है और ए माइनस बी है। तो आप बेटा यहां से ये वाली वैल्यूज निकालो। तो देखो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो बेटा 2 एंड 3 से ये b माइनस सी हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। बेटा मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये तो बचा बेटा b माइनस सी इज इक्वल टू, दोनों से बेटा d कॉमन है, d कॉमन, ये आ गया बेटा q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल, तो b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया q माइनस आर इंटू डी
इसी तरह बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमने कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन देखो किसकी वैल्यू चाहिए, c माइनस ए, तो ये वो 3 एंड 1 फ्रॉम इक्वेशन। बेटा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे साइड में करता हूं, आप लोग नीचे कंटिन्यूसली करते रहना। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, और इक्वेशन 1 है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। बेटा सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा ये c माइनस ए इज इक्वल टू, यहां से बेटा अगर हम d कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, r माइनस 1 माइनस पी और प्लस 1, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा हमारे पास c माइनस ए इज इक्वल टू आर माइनस पी इंटू डी। ठीक, अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 से बेटा आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है आपके पास a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, और ये है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया भैया, ये आया a माइनस बी इज इक्वल टू डी, बेटा दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। ये तो हो गई बेटा हमारी फर्स्ट बात। अब सेकंड बात वो बोल रहा है जीपी में पीएच एंड क्यूएच, पीएच क्यूएच और आरएच टर्म जो जीपी के हैं वो भी क्या है, ए बी एंड सी। तो हम मानते हैं लेट कैपिटल बी बी द फर्स्ट टर्म, या बेटा इसको ए डैश मान लेते हैं, लेट ए डैश बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक, अब बेटा आपको गिवन है, गिवन क्या गिवन है, टीपी पीएच टर्म कितना दिया है ए, टी क्यू क्यूएच टर्म कितना दिया है बी, और टी आर आरएच टर्म कितना दिया है सी। ठीक है, देखो बेटा जब हम टीपी की बात करते हैं तो आपको पता है किसी भी जीपी का एनएच टर्म क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 एनएच टर्म होता है। जब पीएच टर्म की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा ए डैश, देखो ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए डैश, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं हम, ए डैश, ए डैश आर टू दी पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बेटा ए, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 4 बोल। ठीक, दूसरा है टी क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, ए डैश इज इक्वल ए डैश आर टू दी पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। उसके बाद टी आर इज इक्वल टू सी है, तो ये हो जाएगा बेटा ए डैश आर टू दी पावर, देखो बेटा ये जो कॉमन रेशियो है इसको कैपिटल आर मान लो, स्मॉल आर जो है बेटा ये हमको दिया हुआ है, तो मैं इसको बेटा कैपिटल आर मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 इज इक्वल टू बी, और ये है बेटा सी। ठीक है, तो बेटा टीपी आपके पास आ गया, टीक्यू आपके पास आ गया, टी आर आपके पास आ गया, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई देखो 4 और 5 और 6। अब जरा ध्यान से देखो तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है ये ए टू दी पावर बी माइनस सी, सी टू दी पावर बी टू दी पावर सी माइनस ए और सी टू दी पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, क्या है बेटा एलएचएस आपके पास, ए टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी टू दी पावर सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी टू दी पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ ए की जो वैल्यू है बेटा वो ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, देखो बेटा
मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए की वैल्यू रख रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी है, ए डैश आर टू दी पावर पी माइनस वन, तो इस वाले ए की वैल्यू रख रहा हूं, क्या है, ए डैश आर टू दी पावर पी माइनस वन, और बेटा होल पावर इसकी बाहर कितनी है, बी माइनस सी। इसी तरह बेटा इसको लिख रहा हूं मैं, ए डैश आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, और बाहर बेटा इसकी होल पावर कितनी है, सी माइनस ए। इसी तरह इस सी को लिख रहा हूं, क्या है, ए डैश आर टू दी पावर आर माइनस वन, और बाहर होल पावर कितनी है, ए माइनस बी। ठीक, यहां तक बेटा मैंने किया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आप ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास है, बी माइनस सी की वैल्यू है, और ए माइनस बी की वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, देखो बेटा, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी की वैल्यू उठा के बेटा आप रखो। देखो ये हो जाएगा ए डैश आर टू दी पावर पी माइनस वन, और बेटा बी माइनस सी, बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, क्यू माइनस आर इंटू डी, तो ये आ जाएगा बेटा क्यू माइनस आर इंटू डी। इसी तरह बेटा ए डैश आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, होल पावर कितनी है, सी माइनस ए, सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, आर माइनस पी इंटू डी, आर माइनस पी इंटू डी। इसी तरह बेटा ए डैश आर टू दी पावर आर माइनस वन, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू है पी माइनस क्यू इंटू डी, पी माइनस क्यू इंटू डी। देखो बेटा मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो यहां ये ए की पावर कितना हो जाएगा, देखो ए की पावर हो जाएगा बेटा क्यू माइनस आर इंटू डी, और आर की पावर हो जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। इसी तरह यहां देखो बेटा ए डैश है बेटा, ये ए डैश की पावर कितना हो जाएगा भैया, आर माइनस पी इंटू डी। इसी तरह आर की पावर हो जाएगा क्यू माइनस वन, ठीक है, इंटू आर माइनस पी इंटू डी। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ए डैश की पावर हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू डी, ठीक, और आर की पावर हो जाएगा बेटा आर टू दी पावर हो जाएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक, देखो बेटा ए की पावर मल्टीप्लाई में ऐड होंगी, तो मल्टीप्लाई में मैं ए डैश की पावर ऐड कर रहा हूं, ए डैश की पावर, देखो भैया डी तो पावर में बेटा कॉमन आ गया, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो पावर में, ब्रैकेट के अंदर बचा बेटा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक, इसी तरह बेटा आर की पावर, देखो बेटा ये भी आर की पावर है, ये भी आर की पावर है, और ये भी आर की पावर है। आर की सारी पावर्स में बेटा डी कॉमन है, डी कॉमन आ जाएगा, तो आर टू दी पावर बेटा आर टू दी पावर डी इंटू क्या बचेगा पावर में, देखो ध्यान से, पावर में बच रहा है बेटा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर बच रहा है प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर बच रहा है प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, ये बच रहा है बेटा, देखो बेटा यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या आ गया, जीरो, तो ए डैश की पावर तो आ गया बेटा जीरो, ए डैश की पावर आ गया जीरो। ठीक, उसके बाद बेटा आर की पावर देखो आर टू दी पावर डी इंटू, अब बेटा हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक, अब इसको कैंसिल करो, देखो ये बेटा पी क्यू प्लस का है, और बेटा ये पी क्यू माइनस का है, ये बेटा पी आर माइनस का है, ये पी आर प्लस का है, ये क्यू बेटा माइनस का है, ये क्यू प्लस का है, ये आर प्लस का है, ये आर माइनस का है, ये क्यू आर प्लस का है, ये क्यू आर माइनस का है, ये पी प्लस का है, ये पी माइनस का है। तो बेटा ये भी क्या हो गया, ए डैश की पावर जीरो, और ये भी आर की पावर जीरो, बेटा क्या आ गया, वन, तो वन इज इक्वल टू, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा,
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ द pth एंड qh टर्म्स ऑफ अ जीपी आर q एंड p रिस्पेक्टिवली शो दैट इट्स p प्लस qh टर्म इज दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट स्मॉल a be the first term, and r be the common ratio, of the GP, अब देखो गिवन क्या है, गिवन है बेटा pH टर्म है आपके पास Q और QH टर्म है आपके पास P। तो गिवन TP इज इक्वल टू कितना Q एंड TQ इज इक्वल टू कितना P। TP का मतलब हो गया बेटा A R टू दी पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू Q एंड TQ का मतलब हो गया भैया A R टू दी पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू P। ठीक, देखो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से। a r टू दी पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू q है, इसको डिवाइड किया बेटा a r टू दी पावर q माइनस 1 से, और ये यहां अपॉन में आया p, a से बेटा a कैंसिल, r की पावर बेटा ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास r टू दी पावर p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू q अपॉन p। 1 से बेटा 1 कैंसिल, r टू दी पावर ये आया p माइनस q इज इक्वल टू q अपॉन p। अगर बेटा यहां से r की बात करें तो r इज इक्वल टू हो गया q अपॉन p टू दी पावर 1 अपॉन कितना p माइनस q, कितना हो गया 1 अपॉन p माइनस q। पता है ना r स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 1 बाय 2। यार पता है ना, ये तो करना आता है। तो q अपॉन, देखो सही से लिख लो इसको, r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, r इज इक्वल टू होगा q अपॉन p टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q। ठीक है बेटा, r की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं बेटा, पूछा है p प्लस qh टर्म, तो हम लिखेंगे p प्लस qh टर्म इज क्या होता है बेटा t p प्लस q इज इक्वल टू a r टू दी पावर क्या हो जाएगा p प्लस q माइनस 1। देखो बेटा क्या करना है, t p प्लस q इज इक्वल टू a r टू दी पावर, बेटा ये p माइनस 1 में अलग लिख रहा हूं, p माइनस 1, और ये r टू दी पावर q में अलग लिख रहा हूं। देखो मल्टीप्लाई में बेटा पावर ऐड हो जाती है, r टू दी पावर p माइनस 1 और r टू दी पावर q ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 प्लस q, दैट इज यही आ जाएगा p प्लस q। ये बेटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इसकी जो वैल्यू है a टू दी पावर a इंटू r टू दी पावर p माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास में है, कितनी है बेटा q। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा t p प्लस q इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखूंगा बेटा मैं q इंटू ये है बेटा r टू दी पावर q। ठीक है, बोलो बात आई समझ में, q इंटू r टू दी पावर q। अब बेटा ये जो r की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 r की वैल्यू रखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये हो जाएगा t p प्लस q इज इक्वल टू q इंटू r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू है q अपॉन p टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस q। ठीक है, और बेटा होल पावर इसकी कितनी है q, तो ये हो गया बेटा q इंटू, देखो इनकी पावर बेटा मैं अलग अलग कर रहा हूं, q की पावर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर q की पावर हो जाएगी बेटा q अपॉन p माइनस q अपॉन p माइनस q अपॉन, ऐसे ही बेटा नीचे p की पावर कितनी हो जाएगी q अपॉन p माइनस q। ठीक, बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो q की पावर है ये 1 है और ये कितनी है q अपॉन p माइनस q, दोनों का बेटा एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा t p प्लस q इज इक्वल टू देखो बेटा ये हो जाएगा q टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस q अपॉन p माइनस q, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा p माइनस q प्लस q अपॉन p माइनस q अपॉन, ये p टू दी पावर चल रहा है बेटा q अपॉन p माइनस q। ठीक है, यहाँ बेटा q से q कैंसिल, देखो बेटा इस q टू दी पावर p को तो मैंने यहीं छोड़ा अपॉन,
इस p टू दी पावर q को मैंने यही छोड़ा और बाहर बेटा मैंने लिखा 1 अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, देखो ये p अपॉन p माइनस क्यू है, तो ये p अपॉन p माइनस क्यू बन गया, ये q अपॉन p माइनस क्यू है, ये q अपॉन p माइनस क्यू बन गया। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था q टू दी पावर p अपॉन p टू दी पावर q इज होल पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, देख लो बेटा समझ लो, हेंस प्रूव्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द जीपी आर a and b respectively, solution of 7 and p is the product of n terms, prove that p square is equal to this। तो बेटा आपको फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म कितना है a, एंड nth टर्म दिया है बेटा आपको b। आपको बेटा क्या नहीं दिया, कॉमन रेशियो नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं लेट r be the common ratio of the GP। ठीक, अब बेटा आपको क्या दिया है, गिवन फर्स्ट टर्म यानी कि t1 इज इक्वल टू कितना दिया है a, एंड nth टर्म tn इज इक्वल टू कितना दिया है भैया आपको b। nth टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, nth टर्म का मतलब हुआ a r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b। ठीक, अब उसने बोला है p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का प्रोडक्ट भैया कितना दिया है उसने, p। ठीक, n टर्म्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज a1 इंटू a2 सॉरी t1, a1 नहीं बेटा, t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू डैश 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 tn इज इक्वल टू कितना दिया है भैया p, कितना दिया है p। देखो बेटा t1 कितना है a, t2 कितना हो जाएगा a r, t3 कितना हो जाएगा a r स्क्वायर इंटू डैश 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 a, ये देखो tn कितना है a r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू p। ठीक, बोलो भैया ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो है a ये a जो है बेटा इसको मैं अलग लिख रहा हूं a डैश 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 कहां तक बेटा, n टर्म्स, कहां तक, n टर्म्स तक। उसके बाद ये जो r है बेटा r इंटू आर स्क्वायर इंटू r टू दी पावर कितना हो जाएगा ये r टू दी पावर 3 इंटू डैश 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 r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू p। ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आई? देखो a ये बेटा कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, n टर्म्स तक, तो n बार जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर n हो जाएगा। 2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 10, a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n। देखो बेटा यहाँ r की पावर n क्यों नहीं आया, क्योंकि इस वाले a में बेटा क्या नहीं है, r नहीं है। देखो ये a r से फ्री है, यानी कि बाकी सब में r है, एक r कम है, इसीलिए n माइनस 1 गया है। ठीक है, अब देखो ये पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा बेटा r टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस बेटा कहां तक, n माइनस 1 तक, कहां तक, n माइनस 1 तक इज इक्वल टू p। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये जो सीरीज बन रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1, ये क्या बन रही है, AP। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 इज एन AP ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ठीक, तो बेटा यहां पे अगर हम इसका सम निकालेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एस एन कितना होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब होता है, जब n हो,
अगर आपके पास क्या हो n-1 तो बेटा इसमें n की जगह n-1 रखो। n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा 2, a की जगह कितना है बेटा 1 प्लस n की जगह है n-1 इंटू d की जगह कितना है 1। ठीक है, देखो 2-1 करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास n-1 अपॉन 2। ठीक है, और 2 ये बेटा 1 से 1 कैंसिल, यहां बचा 2 प्लस n, नहीं सॉरी ये n-2 है बेटा, n-2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस n-2, ये कैंसिल, तो बेटा ये आ गया Sn-1 इज इक्वल टू, यहां से n आया n इंटू n-1 अपॉन 2। तो बेटा आपके पास ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जैसे n-1 की वैल्यू कितनी है ये, तो आपके पास आ गया a टू दी पावर n इंटू आर टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा n इंटू n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना p। अब उसने बोला है बेटा p स्क्वायर, क्या बोला है p स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये तो हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टू दी पावर 2n, स्क्वायर करेंगे तो इनटू, ये हो जाएगा बेटा r टू दी पावर n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 2, है ना। देखो जब आप स्क्वायर करोगे बेटा तो ये होगा an r टू दी पावर n-1 n इंटू n-1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होगा ना ऐसा स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे ये 2 मल्टीप्लाई करेगा n से, तो ये तो हो जाएगा 2n, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास a टू दी पावर 2n इंटू r टू दी पावर n इंटू n-1। ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास a r टू दी पावर n माइनस बी इज इक्वल टू कितना है b, a r टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू कितना है b। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां देखो यहां से तो मैं एक a ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक a ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो है बेटा r टू दी पावर n-1 ले रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर, देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं a टू दी पावर 2 r टू दी पावर n-1 और बाहर पावर लिखी बेटा n। देखो जब n की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये कितना हो जाएगा a टू दी पावर 2n, और जब n की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा r टू दी पावर n-1। ठीक है, अब ये जो a स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है बेटा p स्क्वायर इज इक्वल टू, इस a स्क्वायर को मैं ऐसा लिख रहा हूं a इंटू a r टू दी पावर n-1 होल पावर कितना है बेटा n। देखो इस a स्क्वायर को मैंने लिखा बेटा a इंटू ए। अब ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है a r टू दी पावर n-1 बेटा ये क्या है, b की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो बेटा मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू इसकी जगह आ जाएगा बेटा b टू दी पावर कितना n, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर n, हेंस प्रूफ। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो इसको मैं रब करता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स और x नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a b c एंड d आर इन जीपी। अगर बेटा इनको ए बी सी डी को आपने जीपी में प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ये बेटा स्मॉल डी है, कैसा है स्मॉल डी है। ठीक है, डी अपॉन कितना बेटा सी, तभी तो ये कैस में होगा जीपी में। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। बेटा मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू
बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। क्या कर रहे हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसकी इससे और इसकी इससे। तो देखो क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई किया पहले तो ए बी माइनस ए सी एक्स, ठीक, प्लस फिर बेटा ये बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो बेटा ए ए बी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की तो ए बी प्लस ए सी एक्स, फिर बेटा बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा ये इधर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल। ये इधर ए बी प्लस का है और ये इधर ए बी प्लस का है, ठीक है। ये बेटा माइनस का बी स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इधर बेटा ये ए सी एक्स इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, इसको इधर ले जाते हैं ए सी एक्स, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू ए सी एक्स। देखो बेटा टू से टू कैंसिल, ठीक, बोलो बात आ रही समझ में, टू से टू कैंसिल, एक्स से बेटा एक्स कैंसिल। देखो बेटा ये जो सी है इसको मैं बी के अपॉन में ला रहा हूं, ये बी स्क्वायर है ना तो इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। देखो बेटा ये प्रूफ करना है ना तो सी के अपॉन में लेके आओ बेटा बी और बी के अपॉन में लेके जाओ ए, तो ये हो गया बी अपॉन ए को बेटा इधर लाए और एक बी को इधर ले गए सी अपॉन बी। तो देखो ये तो आ गया बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अब देखो बेटा दूसरा सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करते हैं, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। सेकंड क्या है, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बेटा बी सी माइनस बी डी एक्स माइनस माइनस बी डी एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल ये हो जाएगा बेटा बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस का, ये बेटा प्लस का बीसी और इधर भी प्लस का, इसको बेटा इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये है बेटा बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इधर लेंगे, ये बेटा टू सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये टू बी डी एक्स, टू से बेटा टू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी, सी के अपॉन में ले आओ बेटा बी को और एक सी ले जाओ बेटा इधर डी अपॉन सी, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो आपके पास आ गया हेंस, देखो अब आपके पास क्या है, आपके पास है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी और सी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है बेटा डी अपॉन सी, ठीक है। तो सिंस ये हेंस ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, बस इतना आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो चलिए बेटा रफ करूं। देखो बेटा मैं दो तीन क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd whole square are in gp, ठीक है, इज इक्वल नहीं ये बेटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या गिवन है, गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं बेटा आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक। देखो बेटा ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है और डी फोर्थ टर्म है। तो ए तो बेटा ए ही है, बी सेकंड टर्म क्या होगा ए आर, है ना, क्या होगा बेटा ए आर की पावर 2 माइनस 1, है ना। ऐसे ही बेटा सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर और डी क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर 3, ठीक है। अब बेटा एलएचएस ले लो, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो एलएचएस क्या है आपके पास ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह बेटा ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4। ठीक, इसी तरह बेटा बी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, प्लस डी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ये है बेटा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां से बेटा मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये कितना बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। ठीक है, यहां से बेटा मैंने ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1 प्लस ये बचा बेटा आर स्क्वायर प्लस ये बचा बेटा आर टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया बेटा ए टू दी पावर 4 आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर टू दी पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया बेटा एलएचएस। अब ले लो बेटा आरएचएस। आरएचएस क्या है आपके पास, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ए की जगह तो ए ही, बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है बेटा ए आर, प्लस बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू रखो ए आर स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू है बेटा ए आर और डी की वैल्यू रखो ए आर क्यूब, और ये हो गया बेटा होल स्क्वायर। यहां से देखो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर आर, प्लस ये हो गया बेटा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 3, प्लस ये हो गया बेटा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 और ये होल स्क्वायर। ठीक, यहां से बेटा ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, क्या बचा ए स्क्वायर कॉमन ले लो और आर कॉमन ले लो, क्या बचा बेटा 1 प्लस यहां से बेटा आर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, बचा आर टू दी पावर 3, आर स्क्वायर और आर टू दी पावर 3। कुछ गलती है बेटा, हाँ ये गलती है, देखो यहां बेटा आपने सी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू है बेटा ए आर स्क्वायर, ये पावर बनेगी बेटा 5, यहां बचेगा बेटा 4 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बेटा बाहर है, होल स्क्वायर। अब बेटा होल स्क्वायर करोगे तो ए का हो गया ए टू दी पावर 4, आर का हो गया आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बेटा दोनों इक्वल हैं, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या कह रहा है वो, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, तो देखो बेटा गिवन है, गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, तो देखो बेटा ए तो ए ही है, बी को मैं बोल रहा हूं बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा बेटा कॉमन रेशियो मान लो पहले, लेट आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो बेटा ए तो ए ही रहेगा, बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा बेटा ए आर स्क्वायर और डी हो जाएगा बेटा ए आर क्यूब। ठीक, अब बेटा ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो इसका मतलब ये किसमें है, जीपी में है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इससे डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बेटा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बेटा एज इट इज माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो बेटा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, यहां बचा बेटा 1 माइनस यहां ए स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बचा आर स्क्वायर अपॉन
यहां से बेटा ए स्क्वायर कॉमन, ये बचा बेटा आपके पास 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया आर स्क्वायर। अब बेटा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस डी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 अपॉन बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है और बेटा आर टू द पावर 4 कॉमन है, क्या बच रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा ए स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बच रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से बेटा दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी बेटा आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू भी आर स्क्वायर है, दैट मींस ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हुआ बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हेंस इसका मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। बोलो बेटा बात आई समझ में आई, बोलो बात आ गई ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन ऑफ 11, बेटा ये भी बिल्कुल सेम करना है इसी की तरह। देखो क्या है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी प्रूव दैट दिस आर आल्सो इन जीपी। तो देखो गिवन है, गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ठीक। अब बेटा ये ए बी सी और डी जीपी में है तो आपको क्या करना है, देखो लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ठीक है भैया। अब देखो अगर आर कॉमन रेशियो है तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ए आर, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर क्यूब, ठीक। अब बेटा अगर ये एबी में है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस ये बराबर होंगे। तो पहले मैं बात करता हूं बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन अपॉन ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन। बी की वैल्यू रखो बेटा, बी की वैल्यू कितनी है ए, तो ये हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन प्लस सी की पावर एन का मतलब हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर एन और आर की पावर 2n, ठीक है, अपॉन ए टू दी पावर एन बेटा ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन का मतलब हो गया ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन, ठीक है। यहां से देखो बेटा ए टू दी पावर एन कॉमन है और आर टू दी पावर एन कॉमन है, यहां बचेगा बेटा आपके पास 1 प्लस यहाँ ए टू दी पावर एन कॉमन गया और आर की पावर एन कॉमन गया, क्या आर 2n में से n माइनस कर दो कितना बचा n, तो ये बचा बेटा आर टू दी पावर n अपॉन यहाँ बेटा ए टू दी पावर n कॉमन है, नीचे बचा 1 प्लस आर टू दी पावर n, आर टू दी 1 प्लस आर टू दी पावर n से 1 प्लस आर टू दी पावर n कैंसिल, ए टू दी पावर n से ए टू दी पावर n कैंसिल, आर टू दी पावर n आ गया। अब बेटा थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करो तो ये है सी टू दी पावर n प्लस डी टू दी पावर n अपॉन बी टू दी पावर n प्लस सी टू दी पावर n। सी की वैल्यू क्या है ये, तो ये हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर n और आर टू दी पावर 2n प्लस डी टू दी पावर n, डी मतलब ये, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर n और आर टू दी पावर 3n अपॉन ये बेटा बी टू दी पावर n, बी टू दी पावर n का मतलब हो गया ए टू दी पावर n आर टू दी पावर n प्लस सी टू दी पावर n का मतलब हो गया ए टू दी पावर n बी टू दी पावर 2n, सॉरी आर टू दी पावर 2n, आर टू दी पावर 2n। यहां देखो बेटा a की पावर n कॉमन है और r टू दी पावर 2n कॉमन है, कैसे, देखो बेटा यहां तो बचा 1, ठीक, प्लस a टू दी पावर n कॉमन आ गया, 3n से 2n माइनस कर दो जो कॉमन लिया है कितना बचा n, तो r की पावर n बचा अपॉन नीचे से बेटा a की पावर n और r की पावर n कॉमन है तो यहाँ बेटा 1 बचा प्लस a की पावर n कॉमन आ गया, r की पावर 2n से बेटा n माइनस कर दो कितना बचा n, सॉरी r टू दी पावर n, तो r टू दी 1 प्लस r टू दी पावर n से 1 प्लस r टू दी पावर n कैंसिल, a टू दी पावर n से a टू दी पावर n कैंसिल, ये है बेटा r की पावर n और r की पावर 2n
2n से बेटा इसको माइनस कर दो n को, तो कितना बचा r टू दी पावर n। दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब हुआ बेटा b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज इक्वल टू c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n। since a to the power n plus b to the power n comma b to the power n plus c to the power n comma c to the power n plus d to the power n are in gp, बस hence proved। बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे बेटा हम सम ऑफ, क्या पढ़ेंगे बेटा? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी में बेटा जीपी देखो, अभी हमने एनएच टर्म और जनरल टर्म पढ़ा है जीपी में, अब पढ़ेंगे बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि जीपी में जो टर्म्स दिए हैं उनका सम कैसे करते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।